जय श्री राम, जय श्री राम। मंदोदरी ने रावण को समझाया कि भगवान विष्णु ही श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं। तासु विरोध न कीजय नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजई रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघों सन्मुख गए न खाई। चाहे करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीत। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहें असी नीति दसानन, चौथे पन जायहि नृप कानन। तासु भजन की जय तह भरता, जो करता पालक संघरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजी हुई हैं विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हें शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊ करन तेहि पर दाया। जौ पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस हों तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहीं नयन नीर भरी, कहीं पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया। वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मन में रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीतऊं सगु सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कौनो हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस से उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, परंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस हो जाने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आए मंत्रिन तेहि बूझा, करब कौन विधि रूप से चूझा। कहीं है सचिव सुन निश्चर नाहा,
बार बार प्रभु पूछूं कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे कि हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ हूँ कौन भय करई विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कहे प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करई प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। जय श्री राम। जय